नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारा चैनल में। हम सब की जिंदगी में कभी कभी ऐसी बातें होती है जो दिल को गहराई से छू जाती है। आज का वीडियो भी एक ऐसी ही कहानी लेकर आया है जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी, शायद आपको अपने दिल के करीब ले आएगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और इस खूबसूरत एहसास की महसूस करते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। गौमाता की सेवा करना धर्म है या अधर्म? गौमाता की सेवा को हिंदू धर्म में धर्म और पुण्य का काम माना गया है। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र और पूजनीय स्थान दिया गया है। इसके पीछे पुराण और शास्त्र में कई कथाएं और मान्यताएं हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा महाभारत से जुड़ी हुई है, जो इस बात को सिद्ध करती है कि गौमाता की सेवा धर्म है और उसका पालन करने से जीवन में शुभता आती है। आइए इस पौराणिक कथा को विस्तार से समझते हैं। गौमाता की सेवा और ऋषि जमदग्नि की कथा। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक कथा आती है जो ऋषि जमदग्नि और उनके पुत्र परशुराम से संबंधित है। ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी और ज्ञानी थे। उनके पास एक कामधेनु गाय थी जिसका नाम सुरभि था। ये गाय विशेष शक्तियों से युक्त थी और उसके पास अमूल्य धातुएं और सभी प्रकार की पदार्थ उत्पन्न करने की क्षमता थी। सुरभि का देवताओं द्वारा दिया गया एक वरदान था, जिसके चलते ऋषि जमदग्नि ने अपनी सारी आवश्यकताएं इस गाय से पूरी की और एक समृद्ध जीवन व्यतीत किया। एक दिन हयवंश की राजा सहस्रबाहु अर्जुन ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए। उन्हें देखा कि ऋषि का आश्रम अत्यंत समृद्ध और संपन्न है। जब उन्हें इस समृद्धि का कारण पूछा तो ऋषि ने बताया कि ये सब गौमाता सुरभि की कृपा से है। राजा अर्जुन ने उस गाय को लेने का निर्णय किया, क्योंकि वो भी इतनी समृद्धि प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें बलपूर्वक सुरभि को ऋषि से छीन लिया। ये घटना धर्म का उल्लंघन थी, क्योंकि किसी की सहमति के बिना उसका धन या वस्तु लेना अधर्म कहलाता है। परशुराम जो ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे, इस अन्याय का सहन नहीं कर सके। उन्हें राजा अर्जुन को चुनौती दी और अंततः उस पराजित कर गाय को वापस लाया। इस प्रकार गौमाता की रक्षा और सेवा का महत्व इस कथा में दिखाया गया है, जिसमें यह सिद्ध होता है कि गौमाता की सेवा धर्म का पालन है और इस करने से समाज में शांति और समृद्धि आती है। पौराणिक कथाएं में गाय का महत्व। वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्यों में गाय को पवित्र और पूजनीय माना गया है। ऋग्वेद में गाय को अध्ययन कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसे मारना या चोट पहुंचना वर्जित है। गाय को धरती का प्रतीक माना गया है, जो अपनी कोमलता और शांत स्वभाव के कारण सभी को सुख प्रदान करती है। कई पौराणिक कथाएं हैं जो गौमाता के महत्व को स्पष्ट करती है। गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की कथा। भगवान श्री कृष्ण की कथा में भी गौमाता का विशेष स्थान है। श्री कृष्ण को गोपाल और गोविंद कहा जाता है, जिसका अर्थ है गायों का रक्षक। जब इंद्रदेव ने गोप और वृंदावन के निवासियों से नाराज होकर भारी वर्षा शुरू कर दी, तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर सबकी रक्षा की। उस समय गांव को भी इस संकट से सुरक्षित रहे। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि गौमाता की रक्षा करना एक महान कर्तव्य है और इसका पालन करना धर्म है।
श्री कृष्ण ने अपने बचपन का अधिकांश समय गायों के साथ गाय की देखभाल में बिताया। उन्हें इस बात पर बल दिया कि गायों की सेवा करने से आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि गौमाता की सेवा और पूजा एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है जो जीवन में सुखता और समृद्धि लाता है। पुराण में गोदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। गोदान यानी गायों का दान धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इसे का पवित्र कर्म के रूप में देखा जाता है जो जीवन में पुण्य अर्जित करने का माध्यम बनाता है। एक कथा के अनुसार जब राजा दिलीप को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो उन्हें सलाह दी गाय को भी नंदिनी गायों की सेवा करो। उन्हें श्रद्धा से नंदिनी की सेवा की और बाद में उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ये कथा यह दर्शाती है कि गायों की सेवा से सभी प्रकार के इच्छित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। गाय की सेवा और धार्मिक अनुष्ठान हिंदू धर्म में गौमाता की पूजा एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में की जाता है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है जिसमें गायों और बैल की पूजा की जाता है। इस अत्रकूट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन गायों को सजाया जाता है और उन्हें मिठाई खिलाई जाते हैं। इस पूजा का उद्देश्य गायों को सम्मान देना और उनके प्राप्ति आभार व्यक्त करना है क्योंकि गाय मनुष्य को दूध और अन्य लाभकारी पदार्थ प्रदान करती है। गायों की दूध घी और गोबर का उपयोग यज्ञ होम और अन्य धार्मिक कार्यों में किया जाता है। गाय का पंचगव्य दूध दही घी गोमूत्र और गोबर पवित्र माना जाता है और उसका उपयोग कोई धार्मिक अनुष्ठान में होता है। गाय के गोबर को घर के आंगन में लगाया जाता है जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गोमूत्र के औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है और आयुर्वेद में उसका उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज में किया जाता है। गौमाता की सेवा को हिंदू धर्म में धर्म का एक अभिन्न अंग माना गया है। पुराण वेदों और महाकाव्यों ने गायों को पवित्रता और उसकी सेवा के महत्व पर जोर दिया गया है। गाय ने केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि उसका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। यह समाज के लिए समृद्धि और शुभता की प्रतीक है। गौमाता की सेवा करने से न केवल व्यक्तित्व अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करता है बल्कि उस मोक्ष का भी मार्ग मिलता है। इस प्रकार गौमाता की सेवा एक धार्मिक कर्तव्य है जो जीवन में उन्नति और समृद्धि लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। पुराण में गायों की सेवा को धर्म के रूप में बताया गया है और इससे मिलने वाले फल और पुण्य को कई कथाएं में दर्शाया गया है। इसलिए गौमाता की सेवा का धर्म समझकर इसका पालन करना हर हिंदू के लिए एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है।